नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपराध की दुनिया से आपको खबरदार करने के लिए लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एनकाउंटर एक्शन और फरीदाबाद में खाकी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। साथ ही आपको बताएंगे नीले ड्रम का क्यों बढ़ रहा है खौफ। बड़ी वारदातों की तह तक पूरी कहानी। हरियाणा में पुलिस का एनकाउंटर अभियान लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगहों से एनकाउंटर के मामले सामने आ रहे हैं और जिनमें कई कुख्यात अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। और पिछले दिनों एक हाई प्रोफाइल शूटर रोमिल एनकाउंटर की कार्रवाई में मारा भी जा चुका है। अब ताजा मामला सामने आया है सोनीपत से, जहां मुठभेड़ में एक कुख्यात बदमाश रवि लांबा को गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। ऑपरेशन ढाई भाई, अब एक और मुठभेड़, रवि लांबा गिरफ्तार। हरियाणा में माफिया, गैंगस्टर और बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर लगातार जारी। एक के बाद एक अलग अलग जगहों से एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों जहां दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात शूटर रोमिल वोहरा को एनकाउंटर में मार गिराया गया, तो वहीं अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब अपराधी किस्म के लोगों में बौखलाहट नजर आ रही है। बदमाश पुलिस को निशाना बनाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब ताजा मामला सामने आया है सोनीपत से, जहां कुख्यात बदमाश रवि लांबा को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश को पकड़ा गया है, क्या कुछ जानकारी देंगे इस बारे में? ये बरौना का इनामी बदमाश था रवि लांबा, जिसको एक इनकाउंटर में यहाँ राउंड अप किया गया है बरौना के पास से सिविल हॉस्पिटल खरपका में। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि लांबा अपने घर जाने वाला है, जिसके बाद टीम ने नाकाबंदी कर इसे पकड़ने की कोशिश की। खरखोदा में पुलिस की टीम और लांबा के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी लांबा घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ जा रहा था, क्या कुछ पता लगा था टीम को? ये हमारे पास सूचना थी कि आज देर रात इसको अपने गांव में जाना है, जिसको हमने यहाँ नाकाबंदी करके राउंड अप किया। काफी संगीन अपराधी है, कई इस पे मुकदमे हैं, गांव में भी वारदात को अंजाम दे चुका है, तो कैसी कितनी बड़ी कामयाबी पुलिस मान के चल रही है इसको पकड़ने में? तो कामयाबी तो ये है, लेकिन आगे इससे अपराध रुक जाएगा। जो इसने करना था और अब जेल में ये चला जाएगा। पुलिस अधिकारी ने रवि लांबा की क्राइम हिस्ट्री के बारे में बताया कि गांव में ही इसकी रंजिश है। पहले भी कई मामले लांबा के ऊपर दर्ज हैं। लांबा की अपराधों की लिस्ट लंबी है। जानकारी के मुताबिक गांव बरौना का रहने वाला है रवि लांबा। राजेश बवाना गैंग से भी इसके संबंध बताए जा रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली में कुख्यात अपराधी है। पिछले साल अपने ही गांव में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश रवि के भाई ब्रजेश की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को बार बार चकमा दे रहा था। एक मामले में पैरोल पर आने के बाद से कर रहा था अपराध। हत्या का प्रयास, रंगदारी और लूट जैसे करीब 12 संगीन मुकदमे दर्ज। हरियाणा पुलिस ने घोषित किया हुआ था 20,000 रुपए का इनाम। दिल्ली पुलिस ने भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अपराध तो गांव में ही इसकी रंजिश है, उसमें इसमें पहले भी एक्सटॉर्शन के मुकदमे हैं, 302 के भी मुकदमे हैं और हत्या के प्रयास के भी मुकदमे हैं। वैसे संगीन अपराधी का ये भी पता नहीं होता क्या अपराध आगे भविष्य में घटित करते हैं। सर, ये अकेला है, कोई और भी साथी है इसका? अभी ये अकेला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रवि लांबा की गांव में ही रंजिश है। उसे फिलहाल अकेले ही गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ इस दौरान और कोई नहीं था। बैक टू बैक हो रहे एनकाउंटर। बता दें, हरियाणा पुलिस का एनकाउंटर अभियान लगातार जारी है। पिछले दिनों दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर काला राणा गैंग के कुख्यात शूटर रोमिल की एनकाउंटर के दौरान मौत का मामला भी सामने आया, जिसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम से लेकर पलवल और सोनीपत तक बड़े बड़े बदमाश फिलहाल पुलिस के निशाने पर हैं। सभी की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में कुख्यात बदमाश रवि लांबा को भी गिरफ्तार किया गया है। जब से हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री ने खुली छूट पुलिस को दी है, उसके बाद लगातार पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ दिखाई दे रही है। वहीं नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार जो पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ दिखाई देती है, वहीं पुलिस कहीं ना कहीं अपने आप को कामयाबी में
हासिल करती हुई नजर आती है। ऐसे में लगातार जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक सोनीपत जुड़ता है, 3 स्टेट जुड़ती है, यूपी और दिल्ली और हरियाणा, जहां लगातार पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ रहती है, वहीं काफी बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती है। नकारा नहीं जा सकता कि हरियाणा में अलग अलग जिलों पर लगातार मुठभेड़ दिखाई दे रही है और मुठभेड़ में कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है। लगातार जो मुख्यमंत्री ने घोषणा के बाद लगातार जो पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ दिखाई दे रही है। हरियाणा न्यूज के लिए लाजपत सोनीपत से। और फरीदाबाद में एक नहीं 2 अलग अलग सुसाइड के मामले सामने आए। एक रेप पीड़िता ने इस बात से तंग आकर के जान दे दी कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो दूसरे मामले में भी एक व्यक्ति ने पुलिस से मदद मांगी अपनी लापता पत्नी को ढूंढने के लिए। इस मामले में भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का ही आरोप है और साथ ही साथ पुलिस पर 20,000 रुपए मांगने का भी आरोप है। इन दोनों मामलों में जहां अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, तो वहीं पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। पर उठे सवाल, 2 सुसाइड का कौन जिम्मेदार? फरीदाबाद में खाकी पर सवाल उठे हैं। 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों ने सुसाइड किया है। मामले अलग अलग हैं। तिगांव से एक युवती की आत्महत्या का मामला सामने आया है, तो वहीं थाना छायसा में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। मामले भले ही अलग हों, लेकिन खाकी पर सवाल एक जैसा, समय पर कार्रवाई न करने का आरोप, लापरवाही बरतने का आरोप। रेप पीड़िता ने की आत्महत्या। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म की शिकार एक 22 वर्षीय युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रेप करने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उनकी बेटी को मुंबई में फिल्मी सितारों से मिलवाने के बहाने उसके साथ कई बार रेप किया गया। पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो उनकी बेटी ने मजबूरन आत्महत्या कर ली। तो वहीं अब मामले में तिगांव एसीपी अशोक कुमार ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका की मां ने जो शिकायत दी है, उसके मुताबिक आरोप लगाया गया है कि पलवल पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि समझौते का दबाव बनाया गया, डराया धमकाया गया। इसी से तंग आकर उनकी बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी पुलिस अधिकारी ने किया है। मचकर गांव की एक लड़की ने सुसाइड किया है और लड़की 22-23 साल की थी। उसकी मदर की तरफ से हमें कंप्लेंट मिली है। हमने उस पे 306 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उस कंप्लेंट में उसकी मदर ने, उसकी मां ने आरोप लगाया है कि भाई इस लड़की ने एक एफआईआर रेप की दर्ज कराई हुई है पलवल थाना कैंप में, और जिन व्यक्तियों के अगेंस्ट कार्रवाई एफआईआर वो दर्ज है, उस केस में कार्रवाई ना होने के कारण और जो दूसरा पक्ष है वो समझौते के लिए लगातार लड़की के ऊपर प्रेशर बना रहे थे, इसलिए उसने सुसाइड की है। ऐसे एलिगेशन, ऐसे आरोप उसने हमें जो कंप्लेंट थी उसमें लगाए हैं, जिसमें कंप्लेंट के मजमून के आधार पे हमने 306 आईपीसी का पर्चा दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर दी है और उस पर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। बॉडी पोस्टमार्टम कराकर सौंप दी गई है। अभी पोस्टमार्टम बीके हॉस्पिटल में चल रहा है और जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है बॉडी हम उनके परिवारजन को हैंड ओवर कर देंगे और इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दी है और जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई में मिलाते हैं। शिकायत दी उसमें किस किस को आरोपी लगाया परिवार के लोगों ने बताया? उसमें कई लोग हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन के चलते मैं उनका नाम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन हम जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पत्नी की गुमशुदगी, पति ने की खुदकुशी। दूसरा मामला फरीदाबाद के छायसा थाना क्षेत्र के मोहना गांव से सामने आया है। एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ समय पहले 35 वर्षीय सुमेश नाम के व्यक्ति की पत्नी अपने मायके बिहार जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में ही अलीगढ़ पहुंची और वहां वो लापता हो गई। जिसके बाद उसे कुछ फोन और मैसेज भी आए, उससे पैसे मांगे गए। उसने पहले खुद कोशिश की, फिर पुलिस से मदद मांगी, तो पुलिस ने न कोई मदद की न शिकायत दर्ज की, बल्कि परिजनों का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने मदद के लिए 20,000 रुपए की डिमांड की और पीड़ित सुमेश के साथ ही मारपीट भी की गई। पत्नी की गुमशुदगी के बाद पहले से ही पति मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, लेकिन अब वो और ज्यादा टूट गया और उसने मानसिक तनाव के चलते अपने घर में
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका उसने वीडियो भी बनाया। इस मामले में परिजनों ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। हमारे लड़के की मिसेज जो है वो अपने घर गई थी और रास्ते में से कहीं किसी ने किडनैप कर लिया और फोन किडनैप करने के बाद में फोन आया कि तुम्हारी किडनैप कर लिया और उसके बाद में फोन आया कि तुम्हारी जो है बहू हमारे कब्जे में है और फोन पे कुछ पैसे की मांग भी की उन्होंने। सकीनर भी उन्होंने भेजा हुआ है और सकीनर इस पे जो है पेटीएम करा दो पैसे। उसके बाद में फिर फोन आया और जो है जी पैसे ना तुम्हारी हिम्मत है ले जाओ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत है तो ले जाओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम छाछा थाने में आए एफआईआर कराने के लिए, तो इन्होंने हमारी एफआईआर नहीं ली और 20,000 रुपए की हमारे से मांग की। तो पुलिस वाले का नाम जानते हैं आप? किसने 20,000 की मिलती है? नहीं जी, नाम का हमें नहीं पता है। पहचान सकते हैं? हाँ, पहचान सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई की? आगे क्या कार्रवाई, फिर उसमें रूम नंबर 4 में अंदर ले गए लड़के को, मेरे को, और जो है उसके साथ मार पिटाई करिए। मार पिटाई करके जो हाथ के प्रिंट लिए गए हैं और पैरों के प्रिंट लिए गए हैं और 20,000 रुपए की मांग करी है। ये शिकायत किसी आला अधिकारी को आपने बताई? आला अधिकारी को हम उसके बाद में हमने ये किसी को नहीं बताई। फिर जो हमने रिपोर्ट जो है ये 21 एसीपी के वहां शिकायत की है। हाँ, खाकी पर आरोप, एसीपी का आश्वासन। तो वहीं इस मामले में शिकायत के बाद एसीपी अशोक वर्मा ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो कंप्लेंट है उसमें ये आरोप है कि उस के पति को धमकी भरे मैसेज आ रहे थे कि भाई इतने पैसे दो, नहीं तो उसकी जो वाइफ है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो इससे हाथ धो के उसने सुसाइड की है। हमने एफआईआर जो है ना दर्ज कर ली है और उस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द से जल्द आरोपियों के अगेंस्ट कार्रवाई करें। देखिए, हमारे सामने ऐसे कोई अभी तथ्य नहीं आए हैं। अगर उसके परिजन हमें इस तरह की कोई बात बताते हैं तो उस पर हम जांच करेंगे। और अगर इसमें किसी तरह की भी सच्चाई होती है कि किसी पुलिस वाले ने उसके साथ मिसबिहेव किया है या इस तरह की बात कोई हुई है, हालांकि हमें कंप्लेंट में इस तरह के कोई आरोप नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के कोई आरोप आए तो हम उस पर उसी हिसाब की कार्रवाई करें। परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं इस बात को लेकर के कि उसको जलील किया गया था, उससे पैसे लिए गए थे और शिकायत भी ली गई थी और इससे ही आहत होकर के उसने सुसाइड किया। सुसाइड से पहले उसने 10 सेकंड का वीडियो निकाला बनाया था। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, जो थाना छायसा में हमें कंप्लेंट मिली है उसमें किसी भी पुलिस के ऊपर किसी भी तरह के कोई भी आरोप नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर इस तरह की कोई हमें शिकायत मिली तो उसमें हम जांच करवाएंगे और अगर किसी पुलिस वाले की कोई गलती मिलती है या किसी भी तरह के उस पर आरोप साबित होते हैं तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की। बहरहाल दोनों सुसाइड के मामलों में खाकी पर सवाल उठे हैं। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर पुलिस ने समय पर इन पीड़ितों की मदद की होती तो शायद इन परिवारों को ये दिन न देखना पड़ता। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब बात करते हैं नीले ड्रम की। नीला ड्रम याद है ना? वही नीला ड्रम जो मेरठ हत्याकांड में सुर्खियों में रहा, वही नीला ड्रम जिसका अपना एक खौफ पैदा हो गया था। वो नीला ड्रम फिर से लौट आया है। एक और लाश नीले ड्रम से मिली है, जिसके बाद एक बार फिर से फैल गया है नीले ड्रम का खौफ। मेरठ से करीब 300 किलोमीटर दूर ये नीला ड्रम पाया गया है अब लुधियाना में। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को भी पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मेरठ टू लुधियाना, नीला ड्रम पार्ट 2। नीला ड्रम, नीला ड्रम, नीला ड्रम, चारों तरफ नीले ड्रम की दहशत है। नीला ड्रम जैसे कोई कुख्यात गैंगस्टर हो या अंडरवर्ल्ड का डॉन। अब जहां भी नीला ड्रम दिखता है, लोगों में एक ऐसा खौफ सा दिखाई देने लगा है। मेरठ का बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड जो कुछ दिनों पहले ही सामने आया था, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसमें मुख्य किरदार रहा नीला ड्रम, क्योंकि सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर एक नीले ड्रम में रखे गए थे और यही नीला ड्रम एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर इस नीले ड्रम ने दहशत मचा दी है।
क्योंकि नीले ड्रम का इस्तेमाल किया गया है एक हत्या के मामले में। ये नीला ड्रम मेरठ से करीब 300 किलोमीटर दूर लुधियाना पहुंच गया और यहां हुई एक वारदात। एक व्यक्ति का शव नीले ड्रम में पाया गया, जिसके बाद एक बार फिर से सनसनी फैल गई और नीला ड्रम सुर्खियों में आ गया। सो ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 36 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ नीले रंग के ड्रम दे विच पाके वो डंप किया गया। पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। पंजाब के लुधियाना में एक नीले ड्रम से एक शख्स का शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शेरपुर इलाके में मिले इस ड्रम में जो डेड बॉडी मिली है, उसके पैर और गले में रस्सी बंधी मिली। शव को प्लास्टिक के बोरे में लपेटा गया था। इलाके में बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की। शुरुआती जांच में मृतक के प्रवासी होने की आशंका भर थी। शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं मिला, लेकिन शव की हालत खराब थी। पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन पंजाब पुलिस ने तत्परता दिखाई और महज 36 घंटे में मामले को ट्रेस कर लिया। बड़ा खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। ਅਨਨੋਨ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਤਲਾਹ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਡਰ ਦੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ, ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 36 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। इस संबंध में मानयोग कमिश्नर साहब लुधियाना कमिश्नरेट जी की हदायतां अनुसार ਅਤੇ DCP रुपिंदर सर की हदायतां मुताबक जिहड़ी टीम पुलिस स्टेशन डिवीजन 6 ਦੀ ਤੇ सेफ पंजाब सेफ सिटी लुधियाना की टीम बनी सीगी। उन्होंने बड़ी मेहनत नाल ਇਹ ਕੰਮ करदिआं इस मुकदमे ਦੇ ਵਿੱਚ 138/25 FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ट्रेस ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਗੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਊਸ਼ਾ ਦੇਵੀ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਡੂ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਵੀਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। नशे में की हत्या। लुधियाना के शेरपुर इलाके में खाली प्लॉट से नीले ड्रम में मिले एक व्यक्ति के शव मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतक की पहचान मनोज उर्फ राजू के रूप में हुई है, जिसकी हत्या नशे में की गई। हत्या करने वाले 6 लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इस केस में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ਇਹ ਬਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ ਰਾਜੂ। ਮ੍ਰਿਤਕ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਭਾਰਤੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਡੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੋਜ ਚੌਧਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਡੰਪ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ CCTV ਫੁਟੇजेस ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਗਏ।
एक दिन घर में भी रखा था शव। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शराब के नशे में हत्यारों ने मनोज की पिटाई की, जिस कारण उसे गहरी चोट लग गई और वो बेसुध होकर गिर गया। हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। हत्यारों ने उसे एक रात अपने कमरे में रखा और अगले दिन सुबह लाश को रस्सी से बांधकर एक नीले रंग के ड्रम में पैक करके ई रिक्शा की मदद से खाली प्लॉट में फेंक दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई और इस मामले में ये सफलता हाथ लगी। इस मामले से पहले नीले ड्रम की कहानी शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ में आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसके शव को छुपाने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से ही नीले ड्रम का खौफ बरकरार है। नीला ड्रम पार्ट 1 का फ्लैशबैक। मेरठ का बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड नीला ड्रम हत्याकांड के नाम से भी चर्चित। 3 मार्च 2025 की रात को की गई थी सौरभ की हत्या। पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने किए थे लाश के टुकड़े, सिर अलग, धड़ अलग, फिर सीमेंट से चिन दिया था शव। लाश के टुकड़ों को नीले ड्रम में डालकर भर दिया था सीमेंट। हत्या की वारदात को अंजाम देकर दोनों घूमने निकल गए थे। 18 मार्च को हुआ था सौरभ राजपूत की हत्या का खुलासा। आरोपी पत्नी मुस्कान की मां ने ही दी थी पुलिस को शिकायत। जितना सौरभ की हत्या का मामला खौफनाक था, हैरान कर देने वाला था, उतना तो नहीं, लेकिन मामला ये भी खौफनाक है। और इस घटना के बाद नीले ड्रम का खौफ अब और बढ़ गया है। बहरहाल लुधियाना ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।